क्या योगी आदित्यनाथ को इस बार हिंदू वोटर्स ही हराने वाले? विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि वैसे तो राजनीति में जात पात और धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। लोकतंत्र में चुनाव, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को समझने के लिए इस विषय पर बात करना भी जरूरी है। ब्राह्मण राजपूत अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य माना जाता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव अभी भले ही दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। और जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले चर्चा होती है जातीय और सामाजिक समीकरणों की। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के पिछले 3 दशकों को देखा जाए तो यहां चुनावी रणनीति काफी हद तक जातीय आधार पर चलती आती है। आपको बता दें, एक दौर था जब समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोटों की पार्टी माना जाता था। वही बहुजन समाज पार्टी का आधार जाटव और दलित समाज था। कांग्रेस धीरे धीरे अपने पारंपरिक वोट बैंक को खोती चली गई। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद एक ऐसा राजनीतिक मॉडल तैयार किया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया था। हम आपको बता दें, भाजपा ने सिर्फ स्वर्ण वोटों पर निर्भर रहने के बजाय एक बड़े हिंदू सामाजिक गठबंधन को तैयार करने की कोशिश की। यही वो रणनीति थी जिसने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 255 सीटें जीती और सहयोगियों के साथ 273 सीटों का आंकड़ा पार किया। आपको बता दें, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने के बावजूद वो सत्ता से काफी दूर रह गई। यह नतीजा इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं माना जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भाजपा की इस सफलता के पीछे कौन सा सामाजिक समीकरण काम कर रहा था। दरअसल भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यापक हिंदू सामाजिक गठबंधन रहा है। पहले जहां भाजपा को मुख्य रूप से सवर्णों की पार्टी माना जाता था, यानी कि अपर कास्ट की पार्टी माना जाता था, वही पिछले 1 दशक में उसने गैर यादव, पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलित समुदायों के बीच भी मजबूत पकड़ बना ली है। कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, कश्यप और कई अन्य पिछड़ी जातियों को भाजपा ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है। सरकार और संगठन में इन समुदायों को जगह देने की कोशिश की गई है। यही वजह रही है कि भाजपा ने उन वोटरों तक पहुंच बनाई जो पहले क्षेत्रीय दलों के साथ काम करती थी। समझ गए? अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका पारंपरिक आधार यादव और मुस्लिम वोट रहा है। उत्तर प्रदेश में यादव आबादी लगभग 9 से 10% मानी जाती है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 19% है। इन दोनों समुदायों का मजबूत समर्थन समाजवादी पार्टी को हमेशा मिलता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक या दो समुदाय के आधार पर पूर्ण बहुमत हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार अपने सामाजिक आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 2024 की लोकसभा चुनाव को याद करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था। इस रणनीति का उद्देश्य यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर अन्य पिछड़ी जातियों और दलित समाज के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ना था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर यह रणनीति जमीन पर सफल होती है तो 2027 में भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि याद करिए 24 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अच्छा नहीं बीता था उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि भाजपा भी अपने सामाजिक गठबंधन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू वोट बैंक के सहारे योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत सकते हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है। समझते हैं, भाजपा की ताकत सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के साथ साथ जातीय संतुलन भी है।
अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाजपा को हिंदू वोट मिलता है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदू समाज खुद दर्जनों जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। भाजपा की सफलता इस बात में रही है कि उसने इन अलग-अलग जातियों को एक साझा रणनीतिक पहचान देने की कोशिश की है। राम मंदिर, राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं ने इस साझा पहचान को मजबूत करने का काम किया है। हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि भी यहां बेहद महत्वपूर्ण है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में देखते हैं। माफियाओं पर कार्रवाई, बुलडोजर नीति, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दे ने उनकी छवि को और भी ज्यादा पिछले कुछ सालों में मजबूत बना दिया है। भाजपा की रणनीति यही होगी कि 2027 के चुनाव को केवल जातीय संघर्ष के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसे मजबूत नेतृत्व, विकास और हिंदुत्व के मिश्रण के रूप में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दिखा कि अगर विपक्ष सामाजिक गठबंधन बनाने के सफल हो जाता है, तो भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में ये देखने को मिला कि वोटर अब सिर्फ परंपरागत आधार पर वोट नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों को भी महत्व दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर भी 2027 में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पेरेंटिंग पार्टी कहा जाता है इसे बीजेपी का। भले ही 2022 में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा हो, लेकिन उसका वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आज भी बड़ी संख्या में दलित वोटर बसपा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर मायावती अपने पुराने सामाजिक आधार को दोबारा से सक्रिय करने में सफल हो जाती है, तो इसका असर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर पड़ सकता है। अगर सीधे सवाल का जवाब दें हम आपको कि कौन कौन सी जातियां योगी आदित्यनाथ को 2027 में जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, तो सबसे पहले स्वर्ण समाज का नाम आता है। लोग लेते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कायस्थ समुदाय अभी भी भाजपा के सबसे मजबूत समर्थक माने जाते हैं। लेकिन देखिए, यूजीसी का मामला आता है तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो नाराज हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि अब हमें भाजपा नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो। अब जो सबसे मजबूत चीज और जो सबसे जरूरी चीज जो हमें बात करना होगा, इसके अलावा गैर जाटव दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भी भाजपा की ओर आकर्षित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। हम नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। अगर ये पूरा सामाजिक गठबंधन भाजपा के साथ बना रहता है, तो योगी आदित्यनाथ की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। वही समाजवादी पार्टी की उम्मीद यादव, मुस्लिम, कुछ दलित समूहों और अन्य पिछड़ी जातियों के उस वर्ग पर टिकी होगी जो भाजपा से दूरी बनाना चाहता है। अखिलेश यादव की पूरी रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को जमीन पर कितना मजबूत पेश कर सकते हैं। हालांकि ये मान लेना भी गलत होगा कि 2027 का चुनाव सिर्फ जातियों के आधार पर तय होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, सरकारी नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश का मतदाता कई बार ऐसे फैसले ले चुका है जिन्होंने राजनीतिक पंडितों को भी उनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं उन्हें गलत साबित कर दिया गया है। इसलिए आज की स्थिति का अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर ये कहती है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका व्यापक हिंदू सामाजिक गठबंधन है, जिसमें स्वर्ण, गैर यादव, पिछड़े और गैर जाटव दलित भी शामिल हैं। वही समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक यादव मुस्लिम ताकत को पीडीए के जरिए और बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। 2027 का चुनाव दरअसल दो बड़े सामाजिक गठबंधनों की लड़ाई होगी। कैसे? एक तरफ भाजपा का हिंदू प्लस सामाजिक समीकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए फैक्टर, पीडीए मॉडल। आखिर में एक बात समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आज भी एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन अब केवल जाति ही चुनाव नहीं जिताती, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। नेतृत्व, संगठन, सरकारी योजनाएं, स्थानीय मुद्दे, धार्मिक पहचान और जनता के बीच बना राजनीतिक नैरेटिव भी उतना ही महत्वपूर्ण
हो चुका है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि कौन सी जाति किसके साथ, कौन से लोग किसके साथ, बल्कि ये भी तय करेगा कि कौन सा राजनीतिक गठबंधन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सामाजिक वर्ग को अपने पक्ष में एकजुट कर पाता है। फिलहाल हम आपको इतना जरूर कहना चाहेंगे, या कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए हिंदू एकता और गैर यादव पिछड़ी जातियां सबसे बड़ा सहारा होंगी, जबकि अखिलेश यादव की उम्मीद वही पीडीए मॉडल यानी कि पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण पर टिकी होने वाली है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में ही होने वाला है। बहुत चीजें हैं ना, देखिए जब भी चुनाव आता है, अभी लगातार ये सवाल भी उठ रहे थे कि किस तरीके से जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश के वो अलग अलग बैठक कर रहे थे, जितने भी ठाकुर हैं, राजपूत विधायक हैं या सांसद हैं वो अलग बैठक कर रहे थे। ये राजनीतिक गठजोड़ कह लीजिए या फिर राजनीति में जो जात पात वाला फैक्टर एंटर कर चुका है, बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के खेल भी होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये समीकरण तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन विराज करेगा। खैर, इस विश्लेषण में हमने आपको पूरा समीकरण समझाने की कोशिश की है, और सबसे बड़ा सवाल हम अंतिम में छोड़ के जाएंगे कि क्या इस बार भी यानी कि 2027 का चुनाव भी जातीय आधार पर ही शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,